महापुराण के साथ साथ महापुराण में उसी के अंतर्गत में श्री महाभारत की कथा आती है। तो बड़ी सुंदर सी पावन सी महाभारत की चर्चा है, बड़ी सुंदर कथा है। इस कथा को गाने का जैसे रामचरितमानस इतना क्लिष्ट विषय है, अगर एक एक चौपाई पर लाखों सैकड़ों वर्ष अनुसंधान किया जाए फिर भी वास्तविक अर्थ जान पाना मुश्किल है। वैसे महाभारत भी जो है एक विशाल ग्रंथ है। महाभारत किसके बीच हुआ? कौरवों के बीच। सारे कौरव मारा जा चुके थे, केवल एक कौरव बचा था जिसका नाम था दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन की गदा के प्रहार से जंघा टूट गया और रण क्षेत्र में गिरा था। मौत को पुकार रहा था। महाराज मौत तो आई नहीं, परंतु गुरुपुत्र अश्वत्थामा आ गया। अश्वत्थामा ने देखा, अरे ये तो दुर्योधन और रण क्षेत्र में गिरा है। अश्वत्थामा ने पूरी बात विस्तार से कह दी। अच्छा, अंतिम इच्छा बताओ, तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है अश्वत्थामा? अश्वत्थामा से दुर्योधन कहता है कि मित्र अश्वत्थामा, मुझे पांचों पांडव का मरा हुआ सिर चाहिए। अच्छा, चलो ये काम समझो आज ही समाप्त हो गया। कैसे करोगे? आज ही पांचों पांडव को मार करके हम आपके समक्ष खड़ा करेंगे। अश्वत्थामा रात्रि में 12 बजे गया। पांचों पांडव सहित पांचों पुत्र भी बाहर लेटे थे और अचानक अर्जुन की नींद खुली तो कृष्ण भगवान से पूछते हैं, अभी आप सोए नहीं? कृष्ण भगवान कहते हैं, आपको नींद आ रही है? अर्जुन जी कहते हैं, यदि मैंने अपनी जीवन की समस्त भाग और आपके समक्ष खड़ी कर दी, सौंप दी, तो इसके जिम्मेदार प्रभु आप होते हैं। और मुझे पता है कि आपके रहते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु ने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम अंदर जाओ, सो जाओ। क्यों? बस जाओ अंदर सो जाओ। पांचों पांडव अंदर जाकर के सो गए। अब अश्वत्थामा आया और पांचों पांडव समझ करके, पांचों पुत्र लेटे हुए थे और उनको पांडव समझ के गर्दन को काट लिया और धड़ महाराज वहीं का वहीं पड़ा रहा। गर्दन
पांचों सर को उठाया, एक थैले में बढ़िया पैक किया और लेकर के चला गया। दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन, हाँ मित्र तुम आ गए? हाँ मैं आया जरूर, परंतु आपके काम को संपूर्ण कर गए। अच्छा, इसमें से जो अर्जुन का सिर हो वो लाओ मुझे दे दो, मैं उसके सिर को दबाना चाहता हूं। अर्जुन का पुत्र समझ करके अश्वत्थामा दुर्योधन को एक सिर उसमें से निकाल करके थैले से देता है। अब जब दुर्योधन दबाता है तो वो चूर चूर हो जाता है। अश्वत्थामा तुरंत समझ गया, महाराज ये तो अर्जुन है ही नहीं, जिनके पास इतनी बल, जिसके पास गांडीवधारी, जिसके पास 10,000 हाथी का बल, उसका सिर इतनी आसानी से दब जाए, असंभव। फिर ध्यान से देखो, जब अश्वत्थामा ने ध्यान से देखा तो पांचों पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। और जब पांडव पुत्र का नाम सुना तो दुर्योधन जितना पहले खुश हुआ था उतना ही बाद में दुख मिला। अरे अश्वत्थामा, तूने तो मेरे पूरे वंश को निर्वंश कर दिया। अरे मेरे वंश में बचा ही कौन था? यही 5 तो थे जो मेरे वंश को आगे बढ़ाते, परंतु तूने इनको भी आज समाप्त कर दिया। अच्छा, तो पहले उतना ही प्रसन्न हुआ, लास्ट में उतना ही दुख पाया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और अश्वत्थामा का क्रोध आया कि बताओ ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। दुर्योधन के संतों का श्राप मिला था, जाओ तुम पहले जितना खुश होगे लास्ट में उतना दुख पाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। भक्तों, अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि भगवान पांडव को बचा सकते हैं, क्या पांडव पुत्र को नहीं बचा सकते थे? परंतु भगवान ने क्यों नहीं बचाया? जब वो पांडव को बचा लिए तो यदि वो चाहते तो पांडव पुत्र को भी बचा सकते थे। परंतु क्यों नहीं बचाए? क्योंकि भगवान को लीलाएं करनी थी। किसी के लिए भक्तों किसी को मरना पड़ता है। यदि पांडव पुत्र मरते नहीं तो वो जितना प्रसन्न हुआ था लास्ट में उतना दुख कभी उसको नहीं होता। और यदि दुख नहीं मिलता तो वो मरता नहीं, और मरता नहीं तो बहुत बड़ा संग्राम हो जाता। अब क्या हुआ महाराज? अब इधर मैया द्रौपदी खूब रोती हैं, फुफकार फुफकार कर रोती हैं, वैसे ही वात्सल्यमयी माताएं होती हैं। विलाप करती हैं, हजारों सैकड़ों में भीड़ आकर इकट्ठी हो गई और मैया सबसे यही कहती है, अरे मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों का सर काट ले गए?
लीजिए, यदि किसी बच्चे के 5-5 पुत्र मारे गए हो और सिर काट करके कोई थैले में भर ले जाए, घर पड़ा हो, तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। महाराज, द्रौपदी मैया घूमती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, तड़पती हैं। अर्जुन से देखा नहीं गया, तुरंत रथ तैयार किए। द्रौपदी, यदि जिसने भी तुम्हारे पुत्र को मारा है वो आकाश पाताल मृत्युलोक कहीं भी होगा, वो तुम्हारे शाम तक चरणन में होगा। शपथ खाए और जल्दी रथ गांडी उधारी लेकर के निकल पड़े। महाराज प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकर निकल पड़े और रास्ते में जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन पकड़ने आ रहे हैं, तो तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब अर्जुन देख कर ही डर गए, रोने लगे और भगवान के चरणों में गिर गए, कहने लगे प्रभु बचाओ बचाओ। कृष्ण कृष्ण मारा जाऊंगा। प्रभु ने कहा अर्जुन पागल मत बनो, यदि विष है तो विष को विष काटता है, लोहे को लोहा काटता है, औषधि को औषधि काटती है। यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया है तो आप भी ब्रह्मास्त्र चला दो। जो भगवान की मिली आज्ञा, तो अर्जुन जी ने अश्वत्थामा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रों का उच्चारण किए। महाराज पृथ्वी डगमग 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 डोलने लगी। देवता स्वर्ग से सब त्राहिमाम करने लगे। यदि आज ब्रह्मास्त्र चल गया तो पृथ्वी संपूर्ण आज ही अश्वत्थामा का रथ जाकर टूट गिरा। और तुरंत अर्जुन उतर करके बाल को पकड़े, केश को पकड़ करके घसीटते हुए तुरंत मैया द्रौपदी के पास लाए। खुद विचार कीजिए मेरी मां कि यदि किसी भी व्यक्ति के 5-5 पुत्र मारे गए हो, तो क्या वो व्यक्ति अगर अपने बालकों के हत्यारों को पाएगा तो क्या करेगा। द्रौपदी मैया के समक्ष ले जाकर के खड़ी करती हैं और द्रौपदी मैया एक ही शब्द को कहती है कि आप इसे छोड़ दो। खुद सोचिए माताओं का जी कितना कोमल होता है, जिसका 5-5 पुत्र मारे गए हो, शरीर जो शव है वो बाहर लिटाया गया हो और गर्दन गायब हो, सिर्फ धड़ पड़ी हो। और यदि
सबके समक्ष आकर खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? भगवान कहते हैं ऐसे ही समय में तो भक्त की परीक्षण का निरूपण किया जाता है। अब द्रौपदी मैया बार बार कहते हैं यदि आप इसे मार दोगे तो सच कहता हूं क्या मेरे मरे हुए पुत्र वापस आ जाएंगे? आप इन्हें मत मारिए। तो एक काम कीजिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए। अपने हाथों से अपने बच्चों के हत्यारों की जाकर के रस्सियां खोलती हैं महाराज। देखिए माताएं कितनी निर्मल होती हैं। बोल रही हैं परंतु अर्जुन कह रहे हैं लगता है इसके मन में तो राजनीतिक संविधान आ गई और शास्त्र में कोई राजनीतिक संविधान का मान्य नहीं होता है। यदि इसने मेरे पुत्र का हत्यारा है तो पक्का ही इसे मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं आज। अब द्रौपदी मैया बार बार कहती है इसे छोड़ दीजिए। से पूछ रहे हैं प्रभु आप बताइए मैं करूं क्या इसे? युधिष्ठिर जी तो धर्म सम्राट हैं, धर्म के रक्षक हैं। वो कहते हैं धर्म ग्रंथों में लिखा है जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। उसके साथ वैसा करने में कोई भी पाप नहीं लगता। बगल में नकुल सहदेव खड़े हैं। हाँ हाँ भैया सही कह रहे हैं, इसे इसी क्षण मार देना चाहिए। अब भगवान कृष्ण भी खड़े हैं। अर्जुन जी भगवान के चरणों में गिर करके पूछने लगे प्रभु आप क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं यदि ब्राह्मण है और दोषी है तो इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। महाराज तो बात तो एकदम गोलमाल हो गई। और मारना भी नहीं चाहिए, छोड़ना भी नहीं चाहिए तो करना क्या चाहिए? अर्जुन जी कहते हैं आज के जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए तो पूरे संसार का कल्याण हो जाएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि इसी समय दया का जो परीक्षण होता है किया जाता है। भगवान कह रहे हैं किसी को मार देना एक कम कष्टकारी पड़ता है। 2 थप्पड़ किसी को मार दोगे क्या हो जाए? यदि कोई व्यक्ति मार खाएगा तो ढीठ हो जाएगा, परंतु उसे प्रताड़ित कर दिया जाए तो यदि इंसान होगा तो पूरे जन्म जन्मांतर के लिए यादगार बनी रहेगी। भगवान ने कहा सबसे अच्छा साधन है कि इसे मार देना चाहिए। नहीं 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 मारना चाहिए, फिर इसको अधम मारना चाहिए। अधम क्या है? प्रताड़ित करना। भगवान ने कहा यदि ब्राह्मण है, पाप किया है, इसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो फल तो मिलेगा। क्या मिलेगा? आधे बाल को मोड़ दिए, आधी दाढ़ी को मोड़ दिए और जिधर का बाल मोड़े उधर सफेद सफेद चूना टीक दिए और टिम टिम घोष करवा के पूरा नगर घुमाए। प्रताड़ित कहते हैं इसे करना। बातों
से मारा जाए उसको प्रताड़ित किया जाता है। जो ज्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो दिमाग से लड़ाई करते हैं। अब महाराज गजब हो गया। अश्वत्थामा को तो शुक्रगुजार होना चाहिए, परंतु अश्वत्थामा को शुक्रगुजार तो हुआ नहीं, परंतु सोचने लगा कि अब करना ही क्या है। अब तो यदि मुझे प्रताड़ित किया है तो मैं इसका बदला जरूर लूंगा। महाराज घर में गया, आश्रम में बैठे बैठे सोचने लगा, विचार करता है ये बचे ही कौन है। 5 पुत्र थे, वो हमने कल ही मार दिया, इससे पहले सारे मारे ही जा चुके हैं। अच्छा फिर बचा है कौन? बहुत याद करता है, अभी उत्तरा का 9 महीना पूरे होने वाले हैं और मैंने सुना था कि उसको बच्चा होने वाला है और मैं उसे गर्भ में ही मार दूंगा, इसके कुल में कोई बचेगा ही नहीं। महाराज रात में योजना बनाते हैं कि इन्हें लक्षा वृक्ष से मारे, कि बड़े बड़े नालों में फेंक करके मारे, कि कैसे मारे, योजना बनाते हैं, परंतु फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अब ब्रह्मास्त्र उत्तरा के ऊपर चला दिया। जब उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया तो उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके रोने लगी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद् भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परः। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी प्राण की रक्षा कीजिए। यदि मैं मर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यदि मेरे संतति में उत्पन्न होने वाला बच्चा मर जाएगा तो पांडवों के वंश में कोई आगे जल देने वाला भी नहीं बचेगा। तो भगवान ने कहा, बेटी एक काम करो, आप थोड़ी देर के लिए मात्र भाव बनाओ। और जब वो मात्र भाव बनाए तो भगवान सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान के जय हो। प्रवेश कर गए और गर्भ शिशु की रक्षा की। जैसे भगवान के सामने कोई जीव की चलनी तो बहुत चाहती है, परंतु भक्तों के सामने भगवान का कोई भी बस नहीं चल पाता, यदि सच्चा भक्त है तो। अब भगवान की योजना बन रही है कि किया क्या जाए। इतने में द्रौपदी मैया का भी अनुमोदन होने लगा। उधर से माता कुंती भी खड़ी हैं। भगवान धराधाम को छोड़ करके ब्रज जाने लगे, द्वारिका जाने लगे।
आपने दे दिया है। नहीं नहीं भैया, आप वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? सबसे पहले युधिष्ठिर जी से मांगे। युधिष्ठिर जी ने कहा, यदि प्रभु आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई भी कितना भी बड़ा कार्य हो, परंतु मैं सत्य बोलने से कभी पीछे ना हटो। तथास्तु कह दिए। अब भीमसेन बगल में खड़े थे। भीमस्तुल्य बलोपमा, जो बहुत शरीर के मोटे के नाम से जाने जाते हैं। भीमस्तुल्य बलोपमा, भगवान कहते हैं भीम भैया आप भी कुछ वरदान मांगो। भीम भैया कहते हैं प्रभु बस आप एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? लोग वैसे भी मुझे बदनाम किए हैं भोजन भट्ट के नाम से, परंतु हर समय आपकी स्तुति बनी रहे। अर्जुन ने कहा प्रभु मैंने सदा आपको गुरु माना है, और बस गुरु और शिष्य का जो प्रेम है यही बरकरार बना रहे। सुभद्रा कहती है प्रभु मैंने आपको पिंजरा माना है और मैं उस पिंजरा की पंछी हूँ, बस यही भाव बना रहे। द्रौपदी ने कहा गोपाल मैंने आपको सखा माना है और आप मुझे सखी माने हैं, बस सखा और सखी का भाव हमेशा बना रहे। परंतु पांचों पांडवों की माता कुंती खड़ी है। भगवान उनसे कहते हैं बुआ आप भी कुछ मांगो। बुआ कहते हैं प्राण प्यारे गिरधर आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। नहीं नहीं बुआ आप तो कुछ मांगो। अच्छा क्या मांगे? कुछ भी मांगो। तो भैया विपत्ति मांगते हैं। विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत् गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु मुझे ऐसा कर दीजिए कि एक विपत्ति आए एक टले ना दूसरी विपत्ति आ जाए। अरे बाबा आपका दिमाग तो सही है। गिरधर मेरा सब दिमाग सही है, मैं वास्तविकता सत्य बता रही हूँ कि मुझे एक विपत्ति आए वो दूर ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, मुझे इसी चीज का वरदान दे दीजिए। भगवान कहते हैं बुआ ये भी कोई मांगने की चीज है? अरे आपने जीवन में सुख ही कहां पाया है? जन्म हुआ मथुरा में इनका, परंतु राजा भुज ले गया। इनका वास्तविकता नाम पृथा था, इनका नाम रख दिया कुंती। और विवाह भी हुआ, किशोरा अवस्था जब आई तो ऐसे स्थान कर रहे जिससे कोई अनुमोदन ही नहीं हुआ, भाव भक्ति में मस्त रही। विवाह भी हुआ तो ऐसे इंसान से जो पीलिया रोग से ग्रस्त थे। उनको भी श्राप मिला था कि जब भी आप सहवास कामना लेकर के पत्नियों के पास जाओगे तो शिक्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु दुर्वासा जी ने कुछ मंत्र पढ़ करके दिए थे, उन्हीं मंत्रों के माध्यम
लिया। परंतु एक दिन सहवास कामना मात्री के पास लेकर के उनके पति जो पीलिया रोग से ग्रस्त थे, वो अपने आप को यतो धर्मस्य जिज्ञासाओं को काबू नहीं कर पाए और गए। उसी क्षण उनके मृत्यु हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। हर समय महाराज जो गांधारी के लोग हैं वो प्रयत्न करते हैं, विचार करते हैं कि इनको मारे कैसे, पांडवों के वंश को निर्वंश कैसे करें। वे सोचते हैं कि पेड़ के नीचे गिरा कर मार दें, या फिर लक्षा वृक्ष के नीचे गिरा कर मार दें, या आग में जला करके मार दें, या पानी में डुबा करके मार दें। कभी कभी तो चौपड़ में भी हराना चाह रहे हैं। किंतु याद रखना कि विजय तो हमेशा सत्य की ही होती है। माता कुंती कहती है, सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय में जाए, बलिहारी वह दुख के जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, मुझे तो सबसे बड़ा वही सुख है जो हर समय पल पल में दुख आए, और जब दुख आता है तो आप भी मेरे आते हैं। देखिए, गोविंद को जब आप याद करेंगे तो गोविंद भी आपको याद करेंगे। कुंती माता को भगवान कृष्ण बार बार मना कर रहे हैं, भैया ये चीज मैं तुमको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? यदि आप नहीं देना चाहते तो संसार रूपी बंधन को तोड़ दो। अच्छा, भैया बार बार कहते हैं यदि देना है तो मुझे विपदा संतु दे दीजिए, विपत्ति दे दीजिए। एक विपत्ति हटे ना दूसरी विपत्ति आ जाए। भगवान फिर इनकार करते हैं, भैया मैं आपको विपत्ति नहीं दे सकती। अच्छा, यदि आप विपत्ति नहीं दे सकते तो ये जो संसार रूपी माया है इसे तोड़ दीजिए। कैसे? ये जो बेटा बेटी संसार परिवार मोह है, ये सब तो तोड़ दीजिए। आजकल के कुछ लोग भी है ना जो जब करते हैं किसके लिए, महाराज हमारी बहू ठीक नहीं चल रही है, घर में उतापात मचा रखी है, हमारा बेटा नहीं ठीक चल रहा है, हमारी दुकान ठीक नहीं चल रही है। परंतु भगवान के लिए नहीं। एक सेठ जी ने कहा, गुरुजी आप कोई ऐसा साधन बताइए कि जिससे मेरी दुकान चले। अच्छा, मैंने कहा भगवान का नाम जप करो। अच्छा, परंतु क्यों नहीं भगवान का नाम